जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज हमारा नया प्रैक्टिस सेट है साइंस का एएलपी के लिए। ठीक है, तो एएलपी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आज हम लोग उस पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई की स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा। तो क्या होता है इसमें? स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन है ये सभी के सभी क्या 2018 में पूछे गए एएलपी में पूछे गए सवाल हैं। तो आई होप कि आप लोगों को सभी के सभी सवाल क्या होंगे, पसंद आए होंगे। अगला जो सवाल हमारा है, किसमें प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं? स्नायु, शिराओं, उपास्थि या हड्डी। तो क्या है, शिराओं में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है जबकि शिरा में क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त तथा पल्मोनरी शिरा में क्या होता है? शुद्ध रक्त बहता है। देखिए, अगला जो सवाल है, किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहते हैं? छिद्र या ध्रुव, मुख्य धुरी या फोकस। तो क्या कहते हैं? छिद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ध्रुव व वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं और वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या होता है? मिलाने वाली सरल रेखा के मध्य बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं और ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखिए, चौथा जो सवाल है, निम्न तत्वों में से किसमें कुल 3 कोष और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है? यस, एल्यूमिनियम यानी कि सल्फर, एल्यूमिनियम, फास्फोरस और आर्गन। तो किसमें आर्गन? देखिए, हमारे क्या अक्रिय गैस होता है और अक्रिय गैस क्या लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आर्गन देखिए 2, 8, 18। आर्गन एक अक्रिय गैस होता है और आर्गन प्रकृति में वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला क्या अक्रिय गैस होता है। पांचवा सवाल है, हमारे निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें काम नहीं किया गया है? अश्विन बस में चढ़ रहा है, अश्विन चल रहा है, अश्विन दौड़ रहा है या अश्विन प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी, इसमें काम नहीं हो रहा है। इसमें क्या है कि बस में चढ़ रहा है यानी कि काम कर रहा है, अश्विन चल रहा है, दौड़ रहा है तो काम हो रहा है, लेकिन ये क्या खड़ा है यानी कि काम नहीं हो रहा है। देखिए, छठवां क्वेश्चन है हमारा, किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए किया जाता है? एथेनोइक अम्ल, मेथेनॉल, एस्टर या एथेनॉल। तो एस्टर का उपयोग करते हैं और एस्टर का समान सूत्र होता है CnH2n+1 COOR होता है। ठीक है, ये हमारा एस्टर का फार्मूला होता है। सातवां क्वेश्चन है, खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? एक मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, एक कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से, या एक कमजोर अम्ल मजबूत क्षार, या लास्ट एक मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार। तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से मिलकर NaCl यानी कि नमक बनता है। देखिए, 8वां नंबर सवाल है कि एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? पुंकेसर और कार्पल, कैलिक्स और कार्पल्स, और सी है कैलिक्स और कोरोला, या लास्ट है कोरोला और पुंकेसर। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पुंकेसर और कार्पल्स। ठीक है, ये हमारा क्या है? कार्पल्स मतलब क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए, 9वां जो सवाल है, खाली स्थान है कि परमाणु संख्या वाला तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा? 17, 6, 7 या 20। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि 20 के परमाणु क्रमांक 20 से किसका होता है? कैल्शियम का होता है। ठीक है, तो हमारा हो गया 9वां सवाल। अब देखिए 10वां सवाल है कि मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसी कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड, पोन्स या हाइपोथैलेमस। तो मेडुला के द्वारा ये सब अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। देखिए, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है यह मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करता है। हाइपोथैलेमस द्वारा भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का नियंत्रण होता है। हाइपोथैलेमस द्वारा भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का नियंत्रण होता है। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय मेरुरज्जु करता है। ठीक है, मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितना होती है? 31 जोड़ी होती है, यानी कि कितना? 62 होता है।
देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि किसको लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, NO, N2O5, NO2 या N2O। तो क्या होता है नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O हमारा क्या होता है लाफिंग गैस होता है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है, टार्चों में, सेविंग दर्पण के रूप में, हेडलाइट में या रियर व्यू दर्पण के रूप में। तो अवतल दर्पण का उपयोग नहीं है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि रियर व्यू दर्पण के रूप में नहीं है। रियर व्यू दर्पण में क्या होता है उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, रियर व्यू में क्या होता है उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। जो हमारे क्या होता है बाइक होती है मोटरसाइकिल, उसके जो साइड लाइट होता है पीछे का दृश्य देखने के लिए वह क्या होता है रियर व्यू होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है उत्तल दर्पण उपयोग होता है। 13वां क्वेश्चन है कि एक तत्व का परमाणु भार W और परमाणु संख्या N है, इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, N, W, W-N या W+N। तो कितना होगा N ही होगा। ठीक है, यानी कि परमाणु संख्या जो होता है वहाँ N बराबर नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो प्रोटॉनों की संख्या पूछा है तो हमारा क्या हो जाएगा N हो जाएगा इसका आंसर। देखिए परमाणु भार बराबर क्या होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होता है। देखिए अगला सवाल हमारा 14 नंबर सवाल जो है, देखिए 14 नंबर सवाल, एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है, 80 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर जाती है और अपनी मूल स्थिति में लौट आती है। 7 सेकेंड के बाद इसके विस्थापन का परिमाण कितना होगा, 45 मीटर, 35 मीटर, 25 मीटर या 125 मीटर। तो कितना हो जाएगा 35 मीटर। देखिए कैसे हमारा दिया है कि 80 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर फेंकी जाती है, यानी कि मैक्सिमम हाइट 80 मीटर। अधिकतम ऊंचाई कितना है, अधिकतम ऊंचाई पर हमारा वेग 0 हो जाएगा। v² बराबर u² - 2gh से हम u का मान निकालेंगे तो हमारा u का मान आ जाएगा कितना 40 मीटर प्रति सेकेंड। और 7 सेकेंड में विस्थापन निकालेंगे तो s बराबर ut - हाफ gt²। यह फार्मूला लगाएंगे, u का मान 40, t का मान 7 सेकेंड, -1/2, g का मान 10 और t का मान 7। तो 7 का स्क्वायर 7 × 7, तो हल करेंगे तो हमारा क्या आएगा 35 मीटर आ जाएगा। ये हमारा विस्थापन होगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि किसी विद्युत चालक के किसी भी क्रॉस सेक्शन से 2 कूलम का आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित किया जाता है तो इसमें उत्पन्न करंट कितना होगा, तो 2 एम्पियर ही होगा। क्यों, क्योंकि Q बराबर दिया 2 कूलम, T बराबर 1 सेकेंड, तो I का मान Q बराबर IT, तो I बराबर Q/T। Q का मान था 2/1, क्या हो जाएगा 2 एम्पियर आ जाएगा इसका। 16 नंबर है कि मानव शरीर के pH मान कितना होता है, 7 से 7.8, 6 से 6.8, 6 से 7 या 7 से 8.6। तो मानव शरीर का pH मान 7 से 7.8 होता है। रक्त का pH मान 7.4 होता है। वर्षा के जल का pH मान देखिए क्या है, वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाता है। ठीक है, लार का pH मान कितना होता है 6.5 होता है और मूत्र का pH मान 6 होता है। ये सभी के सभी आप लोग याद कर लेंगे। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है विद्युत प्रवाह की SI धारा यानी कि विद्युत प्रवाह की SI इकाई क्या है, माइक्रो एम्पियर, एम्पियर, वोल्ट या मिली एम्पियर। तो क्या होता है विद्युत धारा का जो SI मात्रक एम्पियर होता है। खाली स्थानीय आनुवंशिक सामग्री के वाहक हैं युग्मक, जीन, आनुवंशिक की जर्म कोशिका। तो क्या है जीन जो होता है आनुवंशिक सामग्री के वाहक होते हैं। तो देखिए ये था हमारा क्या 18 क्वेश्चन जो कि 2018 के LP परीक्षा में पूछे गए सवाल थे। तो आई होप कि आप लोगों का वीडियो हेल्पफुल होगा और ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होगा क्योंकि ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है कि रेलवे के एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। तो आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।